हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजवाल और आप देख रहे हो क्रेजी आस। और आज के वीडियो में कवर करने वाला है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोगों ने पूछे हैं राउटर के वीडियोस में, चाहे वो सेटअप रिलेटेड हो, चाहे वो रिचार्ज रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो मैं आज आंसर करने वाला हूँ। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑल अबाउट राउटर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहाँ पे आज मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चन है। एक्चुअली 15 क्वेश्चन है। किसी ने पूछ लिया मेरा इंस्टा आईडी क्या है, तो वो भी ऐड कर दी, उसको इंक्लूड करके मिला के 16 क्वेश्चंस। नहीं तो राउटर के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एकदम गिन चुन के मैंने उठाया कि जो सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी मतलब हर सवाल ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल मैंने यहाँ पे उठाया है 15 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला सवाल आता है, राउटर में सिम डलता है क्या? इसका आंसर है नहीं, राउटर में सिम नहीं डलता। इसका वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिम डलेगा तो आपको स्पीड या फिर आपका जो कनेक्शन है वो आपको मोबाइल टावर से मिलेगी। आपका फ़ोन में जैसा आपका स्पीड मिलता है वैसा ही स्पीड आपको राउटर से भी मिलेगी। तो हम राउटर यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके की स्पीड मिले, अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिले, अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट मिले। मैंने अभी कहा कि ब्रॉडबैंड, तो राउटर में सिम नहीं डलता। राउटर में इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत होती है। ब्रॉडबैंड मतलब एक ऐसा केबल की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए इंटरनेट आपके घर तक आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के साथ आपको केबल का कनेक्शन लेना ज़रूरी होता है, वरना आप टीवी नहीं चला सकते। वैसे ही आपके राउटर में भी एक कनेक्शन की ज़रूरत है। बहुत लोग फाइबर यूज़ करते हैं, बहुत लोग ऐसे ही लोकल नेटवर्क यूज़ करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फाइबर यूज़ कीजिए, इसमें आपको स्पीड और आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है रिचार्ज सिम में होगा या राउटर में। तो मैंने अभी आपको कहा है कि राउटर में सिम नहीं डलता, इसके मतलब ऑब्वियसली सिम में रिचार्ज नहीं होगा। लेकिन राउटर में भी रिचार्ज नहीं होता। जैसे कि आपके घर में टीवी है तो आप टीवी को रिचार्ज नहीं करते, या फिर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन को रिचार्ज नहीं करते। आप उनका जो कनेक्शन है, आपका मोबाइल नंबर का जो कनेक्शन है, उसे आप रिचार्ज करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा इस चीज़ के बारे में। वैसे ही सेम टू सेम आपका जो यूज़र आईडी दिया जाता है जब आप कनेक्शन लेते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको उस यूज़र आईडी को रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, आप ऊपर आई बटन में वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है सिर्फ राउटर बाय करने से नेट चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि सिर्फ राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके घर में जो कनेक्शन आता है उसको वायरलेस कनेक्शन में या फिर वायरलेस नेटवर्क में कन्वर्ट करता है, ना कि वो खुद ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है। आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से आपने इंटरनेट की सुविधा या फिर कनेक्शन लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर केबल है तो आपका बहुत सारे ऑपरेटर देखने को मिलेगी, जैसे कि सिटी केबल, मेघबेला और बहुत सारे ऐसे हैं। तो जिस एरिया में जैसा है वैसे ही आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है राउटर रेंज कितना कवर करता है। तो जनरली सारे राउटर्स में 100 मीटर का रेंज दिए जाते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि हमें 100 मीटर मिलते नहीं। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि कंपनी दावा करते हैं कि 100 मीटर का रेंज मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है जो उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो है 100 मीटर आपको मिलेगा ओपन फील्ड में, मतलब ऐसी जगह पे राउटर आपको रखना होगा जहाँ के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, पूरा खाली हो, और उसका जो सिग्नल है वो ट्रैवल करते 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 100 मीटर तक आपका फ़ोन तक या फिर आपका कोई कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप राउटर को घर में लगाते हैं और घर में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि दीवारें आते हैं, पेड़ आते हैं, गेट आते हैं, खिड़कियां आते हैं, तो उसके थ्रू जाने में उसका रेंज घट जाता है। इस वजह से हमें घर के अंदर राउटर को ज़्यादा रेंज देखने को नहीं मिलती। अब वो एक्स्ट्रा सवाल मैं बता देता हूँ, आपका इंस्टा आईडी क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका इंस्टा आईडी क्या है, क्योंकि राउटर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको नहीं मिलते, समझ में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो मेरी इंस्टा आईडी है rizalmandal19, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जब पूछा गया है TP-Link में वाईफाई कॉलिंग कैसे करें। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दूँ। TP-Link नहीं, आपका कोई भी राउटर है उसमें आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ राउटर होने से आप वाईफाई कॉलिंग नहीं कर पाएंगे।
वाईफाई कॉलिंग का जो सुविधा वो आपके फ़ोन में दिए जाते हैं। बेसिकली आप जिन कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आता है तभी आप वाईफाई कॉलिंग का यूज़ कर सकते हो। और एक बात, आपके फ़ोन के जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर में वाईफाई कॉलिंग का जो हार्डवेयर या फिर चिप है वो लगना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए पहले से। उसके बाद कंपनी अपडेट देके उसे एनेबल करते हैं। और अगर आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, भले ही वो आपका किसी दोस्त के फ़ोन का हॉटस्पॉट से कनेक्ट क्यों ना हो, आप वाईफाई कॉलिंग कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़, वाईफाई कॉलिंग करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत ही एक अहम सवाल, एक कनेक्शन से, एक वाईफाई राउटर से कितने सेलफोन चल सकते हैं? भाई इसका तो वैसा कोई अभी तक लिमिट है नहीं, आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मान के चलिए कि एक 10 MB का कनेक्शन है, तो अगर आप 2 डिवाइस, 2 कंप्यूटर या फिर 2 मोबाइल यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको 5-5 हर एक में मिल जाएगा। मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है। अगर आपके पास 10 मोबाइल्स है तो आपको हर एक में 1 MB मिलना चाहिए। अगर आप 20 मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको 500 kbps मिलना चाहिए। ऐसे करके डिवाइड होके जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो आपका स्पीड डाउन होता जाएगा, आपका स्पीड उतना नहीं मिलेगा। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। आपका जो प्लान है वो आप 100 Mbps, 60 Mbps ऐसा लगा सकते हैं। और एक चीज़, सिर्फ लगाने से ही नहीं होगा, आपका राउटर जो है वो सपोर्ट करता है कितना, वो भी देखना ज़रूरी है। आपका मान लीजिए 200 Mbps का कनेक्शन है, लेकिन आपका जो राउटर है वो 60 Mbps या फिर 100 Mbps सपोर्ट करता है, तो वो राउटर का आउटपुट सिर्फ 100 Mbps ही होगा, चाहे आपका कनेक्शन कितना हाई स्पीड ना हो। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ पे ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डू वी नीड अ मोडेम? मोडेम बेसिकली पहले होता था जब BSNL का ब्रॉडबैंड नेटवर्क आता था घर पे, तब एक डिवाइस होता था, उसको मोडेम बोला जाता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। तो आप मोडेम के थ्रू तब इंटरनेट कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी के जो टाइम है, इस समय मोडेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्शन आते हैं और उसे एक ONU डिवाइस है, उसके थ्रू लाइट कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शन में, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें लाइट आते हैं, उससे आपको इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसे आपका राउटर में दे दिया जाता है और उससे ज़रिए आपका इंटरनेट चल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है ऑपरेटर या फिर सर्विस प्रोवाइडर कैसे पता करे। आपके घर में कनेक्शन है इंटरनेट का, तो भैया यहाँ पे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो किस चीज़ से मिल रही है, मतलब कहाँ से मिल रही है। आप अगर फ़ोन में यूज़ करते तो आपका वोडाफोन, एयरटेल, जियो कुछ तो होगा। वैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन जो आप यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ये पता करने के लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा। मतलब आप जिनसे कनेक्शन लिए हैं, जिन्होंने आपके घर में कनेक्ट करके गए हैं, उनको पूछिए कि भाई हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। अब और एक सवाल इसके साथ पूछे जाते हैं कि कस्टमर ID कहाँ से मिलेगा। जैसे कि आपका सिम का नंबर होता है, वैसे आपका कनेक्शन का कस्टमर ID होते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे आपके जो लोकल ऑपरेटर है, जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप फ़ोन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होने पे, उनसे ही पूछ लीजिए। अब इसी के साथ और एक सवाल जुड़ जाता है कि अगर आप राउटर को सेटअप करना चाहते हैं, आपने राउटर को रीसेट कर दिया किसी वजह से और आप इसको रिकॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, आप ऊपर अपने वीडियो को देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा बताया है। तो तब आपको कुछ IP और सबनेट मास्क की और बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब आपका जो लोकल ऑपरेटर है वहाँ से मिल सकता है। और एक चीज़ है, अगर आपको पता है आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप गूगल पे बस सर्च कीजिए। जैसे कि मैं सिटी केबल लिखता हूँ और स्पेस देके मैं अगर सर्च करता हूँ कस्टमर केयर नंबर, तो आपको नंबर मिल जाता है और आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके उनसे पूछिए। वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर और कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब आप उनको लगेगा कि आप सही व्यक्ति हैं, तो वो लोग आपको सारे IP और डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से भी आप अपना IP और जितने भी सारे डिटेल्स जानकारी है वो पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाईफाई का पासवर्ड भूल गया है
तो क्या करना चाहिए? तो वाईफाई का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आपको वाईफाई राउटर को रीसेट करना पड़ेगा, जिसका वीडियो भी मैंने बना के रखे है। TP लिंक, D लिंक मैंने दोनों को ही बना के रखे, आप देख सकते हैं। और रीसेट करने से आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन का जो पासवर्ड, नेटवर्क पासवर्ड है, वो रीसेट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन आते हैं वो है मिनिमम रिचार्ज प्लान कितने का आता है? देखिए, ये चीज़ डिपेंड करता है हर एक प्रोवाइडर के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आपका जियो का 1.5 GB का, मतलब 1.5 GB का हर डे का जितना प्लान आता है, एयरटेल वोडाफोन का कुछ ज़्यादा आता है शायद, मुझे पता नहीं। सबका वैरी होता है अलग अलग से। वैसे ही अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग से होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ मेघबेला डिजिटल का। इसका 590 का आता है मिनिमम प्लान। और मैंने बहुत सारे और भी पता किए हैं, कुछ एवरेज हर किसी में 590 से लेके 600 तक, मतलब अराउंड 600 में आपको प्लान मिनिमम मिल जाते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 600 के रिचार्ज पे कितने का स्पीड मिलता है, कितना स्पीड आता है? 600 का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मिनिमम 60 Mbps का स्पीड मिलना चाहिए, जो कि ना हमारे सारे मैंने जितने भी देखे हैं वहाँ पे मिलते हैं 60 MB, M कैपिटल और B स्मॉल पे, मतलब कि मेगाबिट पर सेकेंड, ना ही मेगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब अराउंड आपको 6 MB, यहाँ पे B मैं कैपिटल बता रहा हूँ। 60 Mbps को आप अगर बड़े वाले B पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको 6 Mbps का स्पीड मिल जाएगा। बहुत सारे लोग और कंपनी हमें ऐसे बोलते हैं कि 60 Mbps का स्पीड, हम लोग सोचते हैं भैया इतना ज़्यादा स्पीड, मतलब वहाँ पे B स्मॉल में है, इसका भी कुछ अर्थ निकल के आते हैं। तो यहाँ पे B कैपिटल अगर कर देंगे तो आपको 6 Mbps से 7 Mbps और 8 Mbps का स्पीड देखने को मिल जाती है। मैंने कभी कभी देखा है डाउनलोडिंग स्पीड 11 MB तक मैक्सिमम मुझे स्पीड मिले हैं। आपका कनेक्शन 6 MB का भले क्यों ना हो, कभी कभी मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या फिर कोई भी सवाल है, वो आप कमेंट करके बेझिझक हमें पूछिए। हम नेक्स्ट कोई वीडियो में इसे सॉल्व करने की और आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल बटन को प्रेस करके रख दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब अगले कोई वीडियो में, तब तक लेते रहिए क्रेजी आस्क।